नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास शो हमारा पर्यावरण हमारी पहचान। आज औद्योगिकरण के इस दौर ने पर्यावरण के लिहाज से भयानक रूप ले लिया है। हर दिन पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और बढ़ते प्रदूषण के कारण हमारा इकोसिस्टम बड़ी तेजी के साथ नकारात्मक बदलावों का सामना कर रहा है। इसी नुकसान के मद्देनजर पर्यावरण को सुरक्षा देने के संकल्प लेने के मकसद से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर और सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है। बता दें, इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद इंसान और पर्यावरण के बीच गहरे संबंध को समझाना है, ताकि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें। धरती बचाओ, जीवन सजाओ। प्रकृति पुकारे, अब तो जागो सारे। पर्यावरण सुरक्षित, भविष्य सुनिश्चित। हरियाली ही जीवन, पर्यावरण का समझे महत्व। प्लास्टिक का इस्तेमाल करें कम। पानी की बर्बादी से बचें। हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एक खास थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को हटाना रखी गई है। पर्यावरण को बचाने के लिए हमें ही अपनी आदतों में सुधार करना होगा। आज का हमारा खास शो इसी पर है। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी डेली की कौन सी आदतों में बदलाव कर सकते हैं ताकि पर्यावरण का संरक्षण हो सके। जहां हम रहते हैं उस पूरे वातावरण को पर्यावरण माना जाता है। इसमें सभी जीवित और निर्जीव तत्व जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, पौधे, जानवर और अन्य जीव जंतु शामिल हैं। हालांकि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और मानव जीवन शैली के गलत उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। दूषित पर्यावरण जीवन जीने के लिए जरूरी घटकों को प्रभावित करता है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और प्रकृति के महत्व को समझाने के उद्देश्य से हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हर साल एक नए थीम और मेजबान देश के साथ ये दिवस मनाया जाता है। हर साल वर्ल्ड पर्यावरण या विश्व पर्यावरण दिवस पे एक देश जो इसको होस्ट करता है। इस बार यह सौभाग्य दक्षिण कोरिया गणराज्य को मिला है और उसका एक कारण है क्योंकि दक्षिण कोरिया एक बहुत बड़े सम्मेलन को होस्ट कर रहा है, जिसपे वैश्विक स्तर पे कानूनी जामा पहनाया जाएगा कि प्लास्टिक प्रदूषण को कैसे रोकें, उसके लिए क्या बाध्यता हो सकती है, सरकारों को कैसे काम करना है। हालांकि वो अभी प्रक्रिया प्रोसेस में है, इसीलिए जानबूझ के दक्षिण कोरिया को ये मौका मिला है। पर्यावरण दिवस की शुरुआत पे जाएं तो इसकी शुरुआत स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 से होती है। हालांकि आधिकारिक रूप से इसे 1973 से मनाया जाने लगा है और हर बार कोई ना कोई एक ज्वलंत मुद्दा इसके आधार में होता है या बेस में होता है। अगर प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें तो ये तीसरी बार है जब विश्व पर्यावरण दिवस का ये थीम है। साल 2025 में पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी कोरिया गणराज्य यानी दक्षिण कोरिया कर रहा है। वहीं पर्यावरण दिवस 2025 की थीम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है।
ये विषय प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने पर आधारित है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य फोकस प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है, जो UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुताबिक दुनिया के हर कोने में फैल चुका है। और ये प्लास्टिक ऐसा होता है, वैसे तो ये 400-500 साल तक ख़राब नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत जब करता है तो इसमें माइक्रो प्लास्टिक बनती है। माइक्रो प्लास्टिक इस समय इतनी बेहद डेंजरस चीज़ है। जैसे मैं आपको 2-3 छोटे-छोटे एग्जांपल लेता हूँ कि रोज़ हम यदि बात करें तो एक जो आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड होता है, उसके बराबर प्लास्टिक हम निगल रहे हैं। और जो ये गर्भवती महिलाएं हैं, उनके जो फर्टस होता है गर्भाशय, उसमें बच्चे के ऑलरेडी उसके जा चुकी है। अभी एक न्यूरो साइंटिस्ट की रिसर्च आई है जिसमें ये बताया गया है कि हमारे ब्रेन में ये माइक्रो प्लास्टिक पहुंच चुकी है और इस समय स्ट्रोक्स वगैरह, ब्रेन स्ट्रोक या जो भी कह सकते हैं, बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं वो होने लगी हैं। और ये ना केवल हमें, हमारे स्वास्थ्य को खतरा है, ये पूरा ग्लेशियर जो हमारे, आप जानते हैं हिमालयन ग्लेशियर की पहले बात कर लें तो इस पे ये माइक्रो प्लास्टिक कार्बन के रूप में जमा होता जा रहा है। तो वो जो उसकी वजह से वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वो पिघलते जा रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा जल संकट इससे क्रिएट होगा और ग्लेशियर पीछे जाने से आप समझ सकते हैं और भी हमारी पूरी जलवायु का यहाँ पे असर पड़ेगा, उत्तराखंड में खासकर। और दूसरा ये तो मैंने जनरल आपको कुछ 2-4 एग्जाम्पल दिए, लेकिन जो हमारे इससे वन्य प्राणी मर रहे हैं, मैरीन लाइफ जो खत्म हो रही है। प्लास्टिक प्रदूषण एक व्यापक समस्या है जो हमारे पीने के पानी, भोजन और यहाँ तक कि हमारे शरीर को भी प्रभावित कर रही है। हर एनवायरनमेंट की तरह मतलब ये पोल्यूट कर देती, एंड स्पेशली जब माइक्रो प्लास्टिक बनता है तो ये बहुत हार्मफुल है, क्योंकि ये पूरे सी में चले जाते, फिश लेते, हम लोग उसी फिश फिर खाते, फिर वही इंजेस्ट करते। सो इसलिए प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। एक तरफ प्लास्टिक ज़रूरी है क्योंकि मटेरियल के हिसाब से, बट जो जैसे पहले बोला था डिस्पोजल के लिए, ये हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एंड वी हैव टू इंश्योर दैट इट डज नॉट एंटर आवर सिस्टम्स, वेदर इट इज़ ह्यूमंस और एनिमल्स और मरीन लाइफ, इन सब में ध्यान देना पड़ेगा। ये दिवस पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कार्रवाई को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आपको बता दें, साल 1973 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन और बढ़ते प्रदूषण से जूझ रही दुनिया को समस्या से उबारने के लिए और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की थी, जिसके बाद हर साल नई और अलग थीम के साथ 5 जून का दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में ह्यूमन एनवायरनमेंट पर स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में करीब 119 देश शरीक हुए थे, जिसके बाद से ही दुनिया भर में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के साथ एक बार फिर से हम सभी को ये अवसर मिला है कि हम अपनी धरती, प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में संकल्प लें। हर साल 5 जून को मनाया जाने वाला ये दिवस केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि एक वैश्विक चेतना है जो हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि जीवन की आधारशिला है। इस साल 2025 में ये दिन और भी खास बन गया है, क्योंकि पूरी दुनिया ने अब पर्यावरणीय संकट को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। आज के वक्त में स्वच्छ हवा, साफ पानी और उपजाऊ मिट्टी संकट में है। लगातार हो रहे औद्योगिकीकरण, जंगलों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक का हद से ज्यादा इस्तेमाल हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का संदेश साफ है। यदि आज हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियों को हम एक बोझिल और संकटग्रस्त पृथ्वी सौंपेंगे, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। प्लास्टिक अपने आप में आज ये जो एक इन्वेंशन हुई है हमारी, हाइड्रोकार्बन से निकली, तो वैसे बहुत ज़रूरत की चीज़ है हमारी।
आज हम देख सकते हैं कि हम कोई भी चीज़ उपयोग में ला रहे हैं और हम आप कहीं भी बैठ जाएं, आपके ऑफिसेज हैं, घर हैं, आपकी पोशाक है, आपके मेरा चश्मा है, मेरे जूते हैं, ये कार है, कहीं हर चीज़ में हमारे प्लास्टिक है और बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हम इस प्लास्टिक का जब ये धीरे धीरे ख़त्म होती है, ख़राब हो जाती है, तो हम इसको किस तरीके से डिस्पोज़ करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमने प्लास्टिक को यूज़ करना तो सीख लिया, लेकिन उसको किस तरीके से बहुत जिम्मेदारी से उसको इस तरीके से डिस्पोज़ करें कि वो पर्यावरण में ना जाके उसको दुष्प्रभाव ना डाले। तो ये हमारी थोड़ी सी कह सकते हैं कि बहुत लापरवाही है, हम सबकी है, इसमें कोई अकेले को दोष देना ठीक नहीं है। उस लापरवाही की वजह से बड़े गंभीर परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। छोटे छोटे कदम जैसे कि पेड़ लगाना, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना, पानी और बिजली की बचत और पर्यावरणीय शिक्षा मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पर्यावरण को बचाने का सबसे आसान और कारगर तरीका है जितना हो सके पौधारोपण करें। पेड़ पौधे नेचर को संवारने का काम करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। साथ ही इससे हमारी सेहत को भी काफी फायदा होता है। ऐसे में आपको एक गांठ बांध लेनी चाहिए कि हर महीने आपको 2 से 3 पौधे तो लगाने ही हैं। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी जागरूक कर सकते हैं। अगर आप पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो आपको गीला और सूखा कूड़ा अलग रखना चाहिए। आप गीले कूड़े को पौधे में डाल सकते हैं, इससे वो कुछ दिन बाद खाद का रूप ले लेगा। वहीं चाय बनाने के बाद चाय की पत्ती को भी अच्छे से धोकर पौधों में डाला जा सकता है। ये पेड़ पौधों की उम्र को बढ़ाते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि रोज़ प्लास्टिक की जो कंजम्पशन है बढ़ती जा रही है और जो डिस्पोजल है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्पोजल की है। एंड इसी में हम लोग अभी ध्यान देना पड़ेगा कि सेफली डिस्पोजल कैसे करें। एंड इसके लिए आई थिंक व्हाट वी ऑल नीड टू डू इज सेग्रीगेट प्लास्टिक एंड कीप इट सेपरेट सो दैट इज ईजी फॉर कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसाइकलिंग। आई थिंक दिस इज समथिंग वी नीड टू टेक केयर ऑफ। आप प्लास्टिक का इस्तेमाल धीरे धीरे कम कर दें, इसे अपनी आदतों में शामिल कर लें। इसके बजाय आप सूती या जूट बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप बार बार कर सकते हैं। आप चाहें तो बायोडिग्रेडेबल बैग को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप बेफिजूल का पानी खर्च करते हैं तो इससे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। गर्मी के दिनों में पानी की कमी से कई जगह हालत खराब हो जाती है। छोटी छोटी जगहों पर आप पानी बचा सकते हैं, जैसे बर्तन धोते समय टैप की जगह नल का इस्तेमाल करें। टंकी से पानी लगातार बहता है। नल चलाने पर आप जरूरत के हिसाब से ही पानी का इस्तेमाल करेंगे। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई कार, बाइक, स्कूटी से कहीं भी आना जाना पसंद करता है। इनसे निकलने वाला धुआं भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आप कहीं पास में जा रहे हैं तो गाड़ी के बजाय साइकिल से जाएं। हो सके तो पैदल चलें, इससे आपको भी फायदा होगा और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। पर्यावरण दिवस पे तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कैसे प्रकृति के साथ हम तालमेल बना के रखें। बातचीत यही है, यही मुद्दा है, यही मौजू है। पिछले 10-20 सालों के थीम पे देखें जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है, उसमें आप पाएंगे कि इसका या तो हम कोई बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाते हैं या बहुत ही आधारभूत बातें करते हैं, जैसे कि ओनली वन अर्थ, देयर इज नो प्लेनेट बी, यानी यही पृथ्वी हमारे जीवन का आधार है और हमको इस पृथ्वी को उस माहौल में रखना है ताकि हमारी लाइफ, मानव जीवन अच्छे से व्यतीत हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वच्छ हवा, साफ पानी और उपजाऊ मिट्टी कितने अनमोल संसाधन हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 हमें फिर याद दिलाता है कि यदि हमने अभी पहल नहीं की तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी एक कठिन जगह बन जाएगी। पर्यावरण धरती के जीवों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसे लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें इसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। जो हमारी इस समय मॉडर्न लाइफ है, हम इससे बच तो सकते नहीं इसे यूज़ करने से,
फॉर एग्जाम्पल आप कार देख लीजिए, कार में पहले आपके मेटल की चीज़ ज़्यादा लगी होती थी, अब इसमें आपका जो सारा पीवीसी के डेक वगैरह लगे होते हैं, तो कार इतनी हल्की हो जाती है अंदर से, तो उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, फ्यूल कंजप्शन कम होता है। यही बात एरोप्लेन में होती है। और आप कई चीज़ों में देख लीजिए, मेरा चश्मा है, यदि मैं लोहे का करूँगा तो मुझे काफ़ी निशान पड़ जाते थे। प्लास्टिक है तो कम, वो सब कम हो गया, तो बड़ी यूज़फुल चीज़ है। लेकिन मैंने जैसा पहले बताया, इसको हम डिस्पोज कैसे करें? यदि हम इसको डिस्पोज रिस्पॉन्सिबली करने लग जाएं, तो सबसे पहले इसमें एक बहुत पॉपुलर है, आजकल हर क्लास में भी पढ़ाया जाने लगा है, जो 3R बोलते हैं, जिसे रिड्यूस, रीयूज, साइकिल कहते हैं, रिसाइकिल। तो रिड्यूस पे हम आएँ, जितना हम कम से कम उसको यूज़ करें, जहाँ पर बहुत नेसेसिटी हो तो करें, नहीं तो अवॉइड करें उसको। विश्व पर्यावरण दिवस व्यक्तियों, सरकार, गैर सरकारी संगठनों, संस्थानों और निगमों के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए एक बेहतरीन मंच साबित हुआ है। सरकारें और समुदाय प्रकृति के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस अवसर पर अलग अलग गतिविधियां करते हैं। बता दें, पर्यावरण धरती पर मौजूद हर जीव जंतु और मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये केवल हमारे चारों ओर की हवा, पानी और मिट्टी नहीं, बल्कि एक संपूर्ण तंत्र है जो जीवन को संभव और सुरक्षित बनाता है। वी नीड टू बी ऑन एन एजुकेशनल ड्राइव हिल स्टेशन में, कि जितने भी होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, प्लास्टिक की जो डिस्पोजल है, दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। सो ये हर जगह में थोड़ा सा जैसे कैंपेन होना चाहिए। हमारी निर्भरता प्लास्टिक पे इतनी अधिक है कि प्लास्टिक के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आप सुबह से लेकर रात में सोने तक अगर आप एक सर्वे करें तो पाएंगे कि प्लास्टिक के बिना जीवन आपका संभव ही नहीं है। चाहे वो ब्रश हो, पेस्ट हो, कॉस्मेटिक हो, आपके कपड़े हों, जूते हों, साइकिल हो, कार हो, आज जहाँ बैठ रहे हैं वो सीट हो, जिस पे काम कर रहे हैं वो लैपटॉप हो, हर जगह प्लास्टिक है। पर ये हमारे दीर्घकालीन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। प्लास्टिक जल रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, लैंडफिल के रास्ते ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रहा है, यानी हम हर जगह प्लास्टिक के शिकार हो रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जैसे अवसर सबको ऐसे मंच प्रदान करते हैं जहां हम पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने विचार और दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं। ये दिन हमें प्रेरित करता है कि हम प्रकृति से जुड़ें, उसके लिए सोचें और उसके संरक्षण के लिए वास्तविक कदम उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक चेतावनी और अवसर है। चेतावनी इस बात की कि पर्यावरणीय संकट वास्तविक है, और अवसर इस बात का कि हम अब भी अपने कार्यों से पृथ्वी का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। हम में से हर व्यक्ति का योगदान इस दिन को सार्थक बना सकता है, चाहे वो एक पौधा लगाना हो, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना हो या ऊर्जा की बचत करना। हर छोटा कदम एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो आइए इस दिवस को केवल एक रस्म की तरह ना मनाएं, बल्कि अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रकृति हमारी जिम्मेदारी है और हमें इस जिम्मेदारी को पूरे समर्पण के साथ निभाना चाहिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन देश विदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।